तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल पे आया हुआ हूँ, क्योंकि दोस्तों वो क्या है ना, कुछ मैं ऐसी परेशानी में चल रहा था कि मैं लगभग 2 महीना हो गया है मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अब मैं रोज़ाना आपके साथ बातचीत करूंगा और आपको डरावनी कहानियां सुनाऊंगा। और दोस्तों, खुशी की बात तो ये है कि मैंने नया माइक भी ले लिया है, जिससे आप लोगों को अच्छी आवाज़ सुनने को मिले। इसीलिए मैंने दूसरा माइक भी ले लिया है। और दोस्तों, वो क्या है ना, काफ़ी महंगा भी मैंने माइक लिया है। बस इसी तरह आप लोग मेरा साथ देते रहिए, मैं और भी आपको डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम सीधा अपनी पॉइंट पर आते हैं, यानी कि आज की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम तो ले नहीं सकता। वो मेरा अच्छा सा दोस्त है। उसने मुझसे कहा था कि वो पहले किसी बिल्डिंग में रहा था। उसने बताया कि एक रात वो अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। 2 या 3 बजे के आसपास उसके अचानक से प्यास लगी और वो ठीक जैसे ही पानी लेने के लिए पहुंचा तो अचानक उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर जब वो देखने गया कि शायद मम्मी उठ गई हैं। फिर दोस्तों, लेकिन जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसकी माँ तो सो रही थी और उसके पिताजी भी चुपचाप सो रहे थे। और ठीक जब वो वापस किचन में गया तो उसने पाया कि पानी का जो गिलास उसने अभी भर रखा था, अचानक वो गिलास एकदम से खाली पड़ा है। और वो सोचने लगा कि यार, मैंने अभी पानी भरा हुआ रखा था और अब ये खाली गिलास कैसे हो गया। और फिर उसको लगा कि शायद नहीं भरा होगा और वो ठीक दोबारा गिलास में पानी भरने लगा। फिर तभी उसको पीछे से किसी की आवाज़ आई, जो कि उसका नाम लेकर उसको बुला रही थी। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जब वो पानी पीने लगा तो अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। और जब उसने एकदम से पीछे पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक काली सी चीज़ रफ्तार में तेज़ी से वहाँ से निकल कर गई है। और उस वक्त उसके पसीने छूट गए। फिर उसको अचानक से खिड़की की तरफ से किसी की आवाज़ आई और फिर उसने किचन की विंडो में देखा तो उसने देखा कि शायद वहाँ कोई खड़ा है। और उसने बताया था कि वो जो भी था वो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे पर खाल ही नहीं है और उसका चेहरा एकदम जला हुआ था और उसकी पीली चमकती आंखें और एक काला सा कंबल वो ओढ़े था। वो ठीक उसको बुला रहा था, लेकिन उसके आगे कुछ होता इससे पहले कि वो बेहोश हो गया। फिर अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो उसके माता पिता उसके सामने खड़े थे और वो अपने रूम में ही था। फिर माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ,
किचन में क्या कर रहा था तू? फिर माँ की बात सुनकर उसने रात की बात सारी की सारी बात अपने माँ बाप को उसने बताई। फिर बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा सामने वाली बिल्डिंग हॉन्टेड बिल्डिंग है। उधर कुछ साल पहले एक सिक्योरिटी गार्ड की डेथ हो गई थी और उसकी मौत के बाद अक्सर वो गार्ड सबको दिखता है। और फिर जैसे ही उसकी माँ ने ये सारी बातें बताई, फिर सबके सब ही उन्होंने वो जगह छोड़ दी और फिर सब लोग नई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। और फिर उसके बाद से मेरा वो दोस्त बताता है कि उस जगह के बाद से मुझे कभी भी कहीं भी डर नहीं लगा और मैंने कहीं भी कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं देखी। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।